नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज दीदी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। चल लाइने हैं। ये क्या बात हुई हम्म। कि हर जगह मिल जाती हूँ। हम्म। कभी ख्वाब, कभी खुशबू, कभी ख्याल बनके। क्या बात कभी ख्वाहिशों का आसमान लिए, कभी वजूद इसका सवाल बनके। अब सर, ऑस्ट्रेलिया में है। अगले 4 महीनों में हम्म। एक कानून लागू होने जा रहा है हम्म। कि जब तक बच्चे 16 साल से ऊपर नहीं होंगे तब तक फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट, यूट्यूब, सोशल मीडिया मंच का उपयोग नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी भी है, ये इंडिया में भी होना नहीं, ये तो हाँ, आप बोल लीजिए। चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं। हमारे देश में भी यही हाल है सर। क्या कहेंगे इस पर सर? अब देखिए, हमने तो ये देखा है कि बच्चा अभी गोद से गोद से उतरा हम्म। ही है। हम्म। ठीक से खड़ा हो नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा है। हम्म। लेकिन मोबाइल चलाने लगा है, उसको मोबाइल खिलौना हाँ। दिखा देते हो चुप हो जाता है। हाँ। और जैसे ही हटा आ करके रोने लगता रोने है। लगता है। अरे, आप बताइए कि दूध पिलाने और बच्चों की देख रेख के साथ माँ की ड्यूटी है हम्म। कि बच्चे को उस तरफ न जाने दे। जी। अब आप उसको जो उसके आहार के साथ उसका जो मनोरंजन कराने, यानी हम्म। अपनी गोद से उतारने के लिए आपने एक नया हाँ। तरीका निकाल लिया हम्म। कि वीडियो पे कोई खेल या एक तस्वीर या गेम या वो कोई म्यूजिक लगा दी, वो यूं यूं बज रही है हम्म। और लड़का सुन रहा, और जैसे ही हटा फिर रोने लगा। तो सही ये बोला आप। उसका नशा बनता जा रहा है। हम्म। और ये इसमें टोटल टोटल जो जिम्मेदारी है हम्म। वो इसमें पिता का तो रोल बहुत कम होता है, इसलिए कि जी। वो तो चला जाता है बाहर। हम्म। माँ का रोल बहुत बड़ा है। हम्म। माँ जो है, क्योंकि अब माता पिता दोनों के पास मोबाइल है, औरतों के पास तो है ही है, पर बहुत सारे हम्म। पति तो पत्नी को दे देते हैं कि लो तुम ही चलाओ। हम्म। तो अगर दो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं हाँ। तो बीवी के पास रहता है। अब तो सर। अब ऐसी पत्नियां जो हैं अपने बच्चों की परवरिश जो कर रही हैं, हम्म। तो बचपन में जैसे होता नहीं कि किसी चीज़ की बचपन से आदत पड़ जाए, जी। तो बड़ा होते होते वो नशा बन जाता है। अब उसमें तमाम तरीके के ऐप्स हैं, हम्म। खतरनाक खेलों के, जुए के, हम्म। तमाम उसमें। पहले कौन मरेगा, पहले कौन वो होगा, वो उसको तीर मार रहा, वो हम्म। मोटरसाइकिल उछाल रहा। और बच्चा धीरे 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 वही बनता चला जाता है उसका हम्म। दिमाग। तो उसमें कितने उसमें कितने हादसे हो चुके हैं। हम्म। और अब तो अगर ये ऐसा होगा तो इनकी जो है वो उनका मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाएगा कि उनको इलाज कराना पड़ेगा बच्चों को। अब सर, और ये इंडिया में होना चाहिए। आज संसद में 3 विधेयक पेश किए गए। अच्छा। पहला था केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2025, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। इसमें से जो है संविधान में 130वां संशोधन है, ये बड़ा कमाल का है। हमें समझ नहीं आया कि अमित शाह जी का मोदी जी को निपटाने में लगे हैं क्या। हाँ, इसमें यह है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, अगर वो 30 दिन हिरासत में रह ले जेल में किसी भी मामले में, भले वो सिद्ध ना हुआ हुआ, 31वें दिन ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मंत्री नहीं रहेगा। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बढ़िया अभी सख्त टिप्पणी की है थोड़ी देर पहले कि आप जो संविधान की मूल आत्मा को, मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं। आप संशोधन कर सकते। राहुल गांधी यात्रा अपनी बीच में आज, वैसे 2 दिन का उनका हाल्ट था, वो भी आ जाए। और बड़ा पुरजोर तरीके से सभी ने इसका विरोध किया है, चाहे ओवैसी साहब हों, कांग्रेस के लोग रहे हों। और थक हार कर फिर अमित शाह जी ने इसको प्रवर समिति को भेज दिया। आज बिल उल फाड़ा भी गया। हम मैं वही कहने वाला था हाँ। कि इतना क्रोधित हुए लोग कि बिल हम्म। को केंद्रीय गृह मंत्री के सामने और लोकसभा स्पीकर के सामने फाड़ के फेंक दिया हाँ। कि ये इस तरीके की साजिश रची जा रही है विपक्ष को खत्म करने की। हाँ, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, चुनाव से पहले वो यही करेंगे कि कि किसी प्रधानमंत्री मामले और में चीफ ईडी मिनिस्टर जाएगी। तो बाद में आएंगे, ये लोग पहले आ जाएंगे। हाँ, ईडी भेज देंगे। 31 दिन जेल में रहे, खत्म हो गई साहब बस खत्म उनकी कहानी। सब कहानी। वो जैसे हेमंत सोरेन के साथ हुआ था, ये हाँ। उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये चीज जो है, एक्चुअली जो विपक्ष खुद कह रहा है कि ये विपक्ष के खात्मे की साजिश की जा रही है और एक हम्म। और बहुत बड़ा बम तैयार किया हम्म। जा रहा है।
दूसरी तरफ जिस तरह से बिहार में इनके मतलब इस वक्त देश में हम्म। एक माहौल बना हुआ है, जैसे लगता है कि बीजेपी और आयोग के चुनाव आयोग के खिलाफ ही सारी ताकत वहां लगा दी गई है। हाँ, विपक्ष कह भी रहा है कि खाली राहुल गांधी की जनता यात्रा जो को, है वहाँ इस तरह से सड़क पर है और हाँ, उसको तेजस्वी रोकने के और लिए वो लाए हैं तुरंत। तो उसको कहा जा रहा है कि उस भीड़ को खत्म करने के लिए आज ही इस तरह का विधेयक पेश किया गया। एक हम्म। नया हंगामा खड़ा हाँ, होगा। आखिरी दिन हो भी, अब कल हाँ, खत्म है, आखिरी दिन एक है नया संसद का। हंगामा खड़ा होगा तो लोग वहाँ की बातें भूलने लगेंगे, हम्म। इधर आ जाएंगे। उसमें तो लेकिन एक्सपर्ट है। लेकिन ये है कि इन बिल का बहुत विरोध हो रहा है, और भले उन्होंने इसको जो है प्रवर समिति को भेज दिया और प्रवर हम्म। समिति ठीक है उसको देखेगी, और उस पर लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी टिप्पणी की है कि अगर कोई चीज़ लोकहित में आ रही है, जनहित में आ रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए। बहरहाल ठीक है, उन्होंने अपनी बात की, लेकिन यही देखिए कि अन्ना हजारे का आंदोलन भी इसी तरह का था। हम अभी आ रहे थे इस पे कि कहाँ है अन्ना, पता ही नहीं चल रहा है हाँ, उनका। लोग लोकपाल पाल कहाँ बिल गया। को लेकर के उन्होंने कितना हंगामा खड़ा किया था, तब कांग्रेस की हाँ, सरकार थी। आरटीआई पता नहीं कब तब कबाड़ हो यही गई। दबे पांव बीजेपी और संघ के लोग लगे हुए थे हम्म। कि किसी तरह इसी बाढ़ वो में तो जो पूरा है। फंडिंग संघ ने किया था हाँ, उसमें। तो ये सब तो अन्ना हजारे तो मैं देश का सबसे घटिया नागरिक क्योंकि मानता हूँ। देश जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, सिर्फ कोर्ट के सहारे चल रहा है, हर मामले में कोर्ट, हर मामले में कोर्ट। अब कोर्ट पे ही आ रहे अब हैं। चुनाव आयोग जो है वो क्या कर रहा है, अब कोर्ट फैसला करेगी तब हम्म। होगा। नहीं तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बताया है, क्योंकि उनकी एक लड़की दामाद सब आईएएस हैं, नोएडा से लेके जम्मू कश्मीर तक। अरे हुआ करे, उनके आईएएस होने से क्या होता है, या उनके होने से, हर आदमी अपनी नौकरी कर रहा है। तुम सरकारी नौकर हो ना। नहीं, वो मोदी जी के हैं, वो भारत के नहीं, वो है चुनाव है, वो भारत सरकार के। असल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया बहुत शानदार, और कहा कि जब सड़क गाड़ी चलाने लायक ना हो तो उस पर टोल की वसूली गलत है। जो सड़क अधूरी हो, जिसमें गड्ढे हो या जिसमें ट्रैफिक अटक कर चलता हो, उसमें टोल नहीं वसूला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए दिया है जिसमें त्रिशूर जिले के पलेक्कल टोल बूथ पर टोल वसूली बंद करवा दी गई थी। ये 6 अगस्त को केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नेशनल हाईवे 544 पे बंद कराया था। क्या कहेंगे सर। अब देखिए, हाई कोर्ट में जब ये लोग गए थे तो सीजीआई साहब की बेंच थी ये तो सर। हाँ, तो उन्होंने इस बात पर केरल हाई कोर्ट ने गौर किया कि बात तो सही कह रहे हैं कि जब सड़क चलने लायक नहीं है तो इस पर आप टोल टैक्स किसके, टोल टैक्स ऐसा सरकार अपनी सड़क मेंटेनेंस के ही नाम पर तो लेती है। टोल टैक्स है क्या, कोई सही बात गुंडा है। टैक्स तो है नहीं कि वो हमने लिया हम खा जाएंगे। कंपलसरी है कि देना तो है। आप देंगे उसको तो उससे सड़क बनना चाहिए, हाँ। और परिवहन मंत्री को देखना चाहिए। तो ये आधार मजबूत देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा, दे दिया, और हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की कि जिस रास्ते को हम 1 घंटे में तय कर सकते हैं वो 12-12 घंटे में तय हो रहा है। खतरा अलग, गाड़ी का अलग टूटने का डर, और टायर अलग खराब हो, हर तरीके की दिक्कत, हर तरीके का न्यूसेंस देख करके सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि हाई कोर्ट के कोर्ट को जिस आदेश को चैलेंज किया गया है वो आदेश जनहित में है, और बिल्कुल सही बात है कि जो सड़क चलने लायक नहीं है उस पर टोल टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा किया। और सर मऊ सदर से विधायक हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी की बेटी। हाँ, तो उनको आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समीर जैन के सिंगल डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। अब्बास अंसारी की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। हाँ, ये खतरा पैदा हो गया था। हाँ, मतलब ये हो गया है। कुल मिला 2022 का है, 2 साल की सजा हुई थी। सुभाषपा भी मुंह ताकेगी। हाँ, टेक्निकली तो भाजपा के विधायक हैं। हाँ, टेक्निकली तो भाई सपोर्टिंग पार्टी है, तो माना यही जाएगा कि वो भाजपा के हैं, योगी जी के ही हैं। अब सर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एक मजेदार बात हुआ, दोनों साउथ के, एक तमिलनाडु का, एक अविभाजित आंध्रा के, एक पूर्व गवर्नर, वर्तमान गवर्नर हैं इस समय भी, और एक पूर्व जस्टिस, हाँ वो भी सुप्रीम कोर्ट के। एक तरफ कृष्ण है, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, और पूर्व जस्टिस गोवा के लोकायुक्त रह चुके सुदर्शन रेड्डी। यानी कृष्ण की लड़ाई सुदर्शन से है। क्या कहेंगे आप। सुदर्शन चक्र। हाँ, और 782 सांसद वोट देने के लिए हकदार हैं, और जीत के लिए कम से कम 392 चाहिए। क्रॉस वोटिंग अगर हो गई या कहीं चंद्रबाबू नायडू के अंदर सुदर्शन अब मैं यही क्या प्रेम जगा था कि अगर
जो विपक्ष की रणनीति है कि आंध्रा से लाए, साउथ वर्सेस साउथ हो जाएगा, तो अगर इसमें आंध्रा के उन्होंने जो है साथ दे दिया चंद्रबाबू नायडू ने, क्योंकि ऐसी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू अगर इसके साथ नहीं देते हैं तो उनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे जाकर, या 20-25 वोट क्रॉस हो जाए तब भी खेल बदल सकता है। तो ये बहुत ही टक्कर का होगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो हम लोग यही देख रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष मजबूत है। जब वो विधेयक आया था, क्या नाम है, वक्फ बिल वाला, तो ये माना जा रहा था बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया, मुस्लिम समुदाय के हक में जो है वो नीतीश कुमार और ये थोड़ा सा वो करेंगे, लेकिन नहीं किया था, वो हो गया था। तो इस तरीके से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है एक संभावनाएं पैदा कर दी हैं, टक्कर दिखला दिया है। लेकिन शाह और उनकी मोदी जी की क्या रणनीति है ये तो अभी सामने आई नहीं है, वो कैसे इससे निपटेंगे। लेकिन हमने यही देखा है कि वो ज्यादातर वो लोग बात ही मान ले जाते हैं। अब सर आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ दिल्ली में, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, सरकारी आवास पे जन सुनवाई कर रही थी, एक डॉग लवर पहुंचा और उसने दिया। अब लगा नहीं लगा भगवान जाने, उसको पुलिस हिरासत में है। वो क्या कहेंगे सर? वैसे रेखा गुप्ता जवान की कोई बहुत अच्छी महिला, मैं उनको नहीं मानता हूँ, उनके पुराने ट्वीट अगर आप पढ़ लीजिए तो शर्म ही आएगी। अब देखिए रेखा गुप्ता जी जिस दिन से पावर पे आई हैं, अब जो चीजें दिखाई जा रही है टीवी पर, अब तो हमने टीवी पे देखा ज्यादातर उनको डिमोलिशन कहीं गिराया जा रहा है, कहीं सड़कें खराब है, आते ही चांदनी चौक और कौन सी बाजार को हटाए जाने की बात हो गई कि भाई यहाँ से हटाए जाएंगे बाजार, मंडी बारान वगैरह सबका। तो इस तरीके की खबरें जो जनता की जिससे मूड, कई योजनाएं बंद कर दी गई, जनता का जिससे मूड बिगड़ने वो बातें ज्यादा हो रही है। हालांकि कुत्ते वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें उनसे सीधे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि ये दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने इतना मतलब आक्रामक रुख दिखाया है कि उस रुख को देख करके लगता है कि उनके साथ अगर इस तरह की घटना अचानक हुई है तो जरूर कोई ना कोई नाराज हुआ होगा, पक्का है, और उसने इतना साहस किया है। लेकिन बहरहाल पकड़ लिया गया। हालांकि इस तरह की बात करना नहीं चाहिए, तो गलत है, वो चीफ मिनिस्टर हैं और नहीं ये गलत हुआ उनके साथ, ये तो सब आप किसी से भी व्यक्तिगत कोई शिकायत है आप उसको जाकर, संवैधानिक पद पे हैं, ये संवैधानिक पद पर है, उसका सम्मान होना चाहिए। एक सर ऑनलाइन गेमिंग बिल को आज पेश किया गया था, वो भी हाल ही में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई थी। इसका मकसद ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाना है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ को बढ़ावा देते हैं। इस बिल के जरिए सरकार बेटिंग ऐप्स पर लगाम कसना चाहती है। बहुत जरूरी है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, कई खिलाड़ी इस तरह के गेम्स का प्रचार करते हैं। आप कोई इंपॉर्टेंट चीज भी देख रहे हो यूट्यूब पे, बीच में खट से विज्ञापन आता है। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए एक चीज अजीब व गरीब है देश के अंदर कि नीतीश कुमार ने तो बहुत साहस दिखाया, बड़ा वो किया, महिलाओं के दर्द को समझा, शराबबंदी करा दी। देश में लॉटरी भी बंद हुई इसी वजह से कि घर बर्बाद हो रहे थे। पति जब शराब भी पीता था और तो लालच के चक्कर में लॉटरी खेलता था, बीबी का गहना जेवर मकान ऐसे दांव पर लगा के लगा, तो पहले लॉटरी बंद की गई, शराब बंद हुई। अब वही एक रूप जो है दूसरा ऑनलाइन गेमिंग का शुरू हो गया। चस्का बहुत तेज लगा है। इसमें क्या दलील दी जा रही है? दलील उसमें भी दी गई थी कि सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू मारा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा ठीक है हम उसको कहीं से मीट आउट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। शराब में यही बात है कि आपने दिखावे का मद निषेध विभाग एक बना दिया है कि दारू ना पियो, और एक जगह आप जगह लाइसेंस बढ़ाने की मीटिंग कर रहे हैं, और दोनों का मंत्री एक ही होता है, दोनों का मंत्री एक होता है, आबकारी भी मद निषेध भी। तो ये अजीब बात है। अब इसमें देखिए कि ऑनलाइन गेमिंग में भी ये बात आई है कि सरकार को कितने करोड़ रुपए का इससे रेवेन्यू जीएसटी के रूप में मिलता है, और उसमें जो गेम चला रहे हैं उन लोगों ने ये धमकाने की लहजे में ये बात कही है। शायद गृह मंत्री से मिले कि नहीं मिले, खत लिखा है, चिट्ठी लिखी, पता नहीं है, लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और इतना रेवेन्यू जो सरकार को मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, और ये एक बड़ा कारोबार जो है वो बंद होने से हम लोगों का भी व्यवसाय
खराब होगा, तो भाई आप गलत व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? आपको इसकी क्यों इजाजत दी जाए, क्यों ना सही अच्छा बात है। काम किया जाए? सरकार ठीक है, थोड़ा सा रेवेन्यू नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अब उसके आड़ में आपने क्या शुरू कर दिया कि साहब इससे जो है सट्टा, वो जो क्या नाम है खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग, मतलब 2 नंबर का काम, जो सट्टेबाजी होती है और मटका चलता है, जुए का अड्डा चलता है, उसको बढ़ावा मिलने लगेगा और लोग इधर के बजाय उधर चले जाएंगे। तो उसके लिए तो कानून है रोकने का, उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। भाई ऐसे तो इजाजत दे दी जाए कि साहब ये गलत लोग हो जाएंगे, बेरोजगार लोग डाका डालने लगेंगे, तो इनको गलत काम करना दिया जाए। ये कौन सी बात हुई साहब? सही कह रहे हैं। ऐसे गेम की सख्त मुखालफत होना चाहिए, और ऐसे फिल्म स्टार और जो भी सेलिब्रिटी हैं जो इस तरह के करते हैं कि मिनटों में आपको दिखा दिया साहब उन्होंने करोड़ों रुपए ले लिए, अब आपको यूं यूं करके दिखा दिया, क्रीम लगे गोरे हो गए, यूं यूं पेट वाला फेयर एंड पेट लवली कम, पे हाँ हुआ था एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश हाँ, दिया यूं था। था बढ़िया मसाला, और सलमान खान कर रहे हैं, शाहरुख खान कर रहे युवा हैं, केसरी। और कुछ दिन वो ठेका ले लेते हैं अक्षय कुमार, हार्पिक से वो धुलवा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं खरीद खरीद के। हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी ऐसे हाँ, करते हैं। और भारत रत्न। अब आजकल शाहरुख खान कूद गए हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई ऑलरेडी तुम्हारे पास इतना पैसा है यार, जनता को धोखा देने वाली स्कीम में तो न जाओ। सही बात है। अब सर चलते चलते आज ट्रम्प था फिर एक बार बोले कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैं नहीं रुकवाया था। आपकी एक बात और काट रहा हूँ यहाँ पर हाँ। कि 1 मिनट के लिए, कि शाहरुख खान ने एक सबसे सस्ती शेविंग क्रीम आती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 10 रुपए तक में मिल जाती थी डिब्बी। अच्छा। वो डिब्बी अब 30 और 40 रुपए की हो गई। अरे सिर्फ इनके जो है छोटी डिब्बी जो आदमी गरीब ले लेता था, तो 10 का 12 हो जाता, 13 हो जाता, 14 हो जाता, वो आप 30 और 40 रुपए की हो हाँ, गई। तो भाई सुपर स्टार है तो इनकी फीस भी तो उसमें उसी में इंक्लूड है। अब बताइए, आप उस क्रीम से बना रहे हैं जिससे रिक्शे वाला ठेलिए वाला इस्तेमाल करता, आप वो दिखा रहे हैं उस क्रीम को। तो इस तरीके से धोखा देने वाली बातें करके आप पैसा कमा रहे हैं और देश के बहुत बड़े स्टार बने होंगे। तो भैया आप चलते चलते 4 लाइन है कि अब अदरक इलायची की जरूरत कहाँ है मुझे, कि अब अदरक इलायची की जरूरत कहाँ है मुझे, एक तेरा नाम लेते हैं और ये चाय महक जाती है। वाह वाह वाह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।